क्या आपने कभी सोचा है प्रकाश क्या है? क्या वह केवल सूरज की किरणों में है या हमारे अंदर भी कोई प्रकाश जलता है? आज का सत्संग है प्रकाश का रहस्य, ज्ञान और श्रद्धा का मिलन। ज्ञान हमें समझ देता है और श्रद्धा हमें अनुभव की ओर ले जाती है। जब ये दोनों एक होते हैं तभी होता है आत्मज्ञान, जिसे हम प्रबोधन या आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं। केवल ज्ञान हो तो मन सूखा रह जाता है, केवल श्रद्धा हो तो अंधविश्वास में भटकने का डर रहता है। पर जब ज्ञान की गहराई में श्रद्धा का प्रेम मिल जाता है, तब भीतर की अंधेरी सुरंग में एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। यही वह क्षण है जब साधक जानता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं भाव नहीं हूं, मेरे भीतर कुछ है जो साक्षी है, वही आत्मा है। और जब यह अनुभूति होती है तो चेतना एक दिव्य धारा बनकर पूरे अस्तित्व में प्रवाहित हो जाती है। यही मिलन, यही संगम है ज्ञान और श्रद्धा का अद्भुत रहस्य। आइए चलें इस यात्रा पर, जहां प्रकाश केवल देखा नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। आज का सत्संग है कि प्रकाश का क्या रहस्य है, आत्मज्ञान का क्या रहस्य है, ज्ञान और श्रद्धा का इस प्रकाश पर, इस आत्मज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है। इंग्लिश भाषा में मिस्ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट इज एमलगमेशन ऑफ विजडम एंड डिवोशन। ये थोड़ा ज्ञान का और वैज्ञानिक विषय है। प्रकाश जो है, दूसरे शब्दों में इसको आत्मज्ञान कहा जाता है। जब ज्ञान और श्रद्धा का गूढ़ मिलन होता है तभी आत्मज्ञान आता है। अगर आपको केवल ज्ञान हो, आपने सारी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ी सो हैं, आपको ज्ञान हो गया है, पर ये आत्मज्ञान नहीं होगा। आप जान लोगे लेकिन इसमें उतर नहीं पाओगे। इसी तरह जिसको श्रद्धा और भक्ति होती है, श्रद्धा और भक्ति आपके भीतर विश्वास लाती है और ये अंधविश्वास भी ला सकती है। केवल प्रेम और श्रद्धा भक्ति से भी आत्मज्ञान का होना दुर्लभ हो जाता है। लेकिन अगर प्रभु चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ये बड़े गूढ़ रहस्य की बात है। आपने समाज में देखा होगा, जो प्रेम में रहते हैं या श्रद्धा में रहते हैं, तो उसमें अक्सर व्यक्ति अंधविश्वासी हो जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति बड़ी सरलता से उनको भ्रमित भी कर सकता है। इसीलिए हमारे नवयुवक जो हैं, ज्ञान की पद्धति पे नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर केवल विश्वास करने से नहीं मिलता। लेकिन अगर उनको उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए आत्मज्ञान के संबंध में, तो बड़ी गहराई से आत्मज्ञान की तरफ प्रगति कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा योगदान यही रहा है कि उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से आत्मज्ञान को समझाया है। जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं, या तो वो महात्मा बुद्ध की पद्धति से चलते हैं या महावीर की पद्धति से चलते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्मज्ञान के रहस्य को समझाया गया है, प्रकाश के रहस्य को समझाया गया। जब भी श्रद्धा और विश्वास से कर्म कांडों को ही महत्ता दी गई है। कर्म कांड भी कुछ गलत नहीं है, पर जीवन भर जो कर्म कांड ही करते हैं वो अंधविश्वास में भटक जाते हैं और उनको प्रभु का प्रकाश नहीं मिल पाता।
ऐसे व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं और इनको बड़ी सरलता से भी भ्रमित किया जा सकता है। पर जो ज्ञान की पद्धति पे चलता है, जिसने गीता का अध्ययन किया है, उपनिषदों का अध्ययन किया है, पुराण का अध्ययन किया है, ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन किया है, तो ये समझ जाता है कि प्रभु का ज्ञान एक वास्तविकता है। लेकिन जब तक वो जीवन में इसको नहीं अपनाता, तो ये मानसिक ज्ञान ही बन के रह जाता। अब जो शिक्षित व्यक्ति है, उसको बड़ी सरलता से आभास हो जाता है कि वो मन नहीं है। उसको आभास हो जाता है वो शरीर नहीं है, वो भाव नहीं है। अगर इन सबको शून्य भी कर ले, तब भी उसको लगता है उसमें एहसास है। वो इसको कोई भी नाम दे सकता है, पर अगर सबको शून्य किया जाए, तो चेतना ही बचती है। जब उसको इतना भी आभास हो जाता है कि अगर सब कुछ भी शून्य हो, तब भी मेरे अंदर कुछ तो है, जिसको आध्यात्मिक भाषा में साक्षी कहा जाता है, आत्मा। वो इसको अपने अनुभव से जानता है कि कुछ तो है मेरे भीतर, जो मेरी इंद्रियों से अलग है। जब वो इसको जान जाता है, अगर वो इसकी गहराई जाए, तो धीरे-धीरे उसके ज्ञान में प्रगति हो जाती है और समय आने पर अगर वो दृढ़ता से और प्रभु की कृपा से इस पद्धति पे चलता रहे, तो वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन सबसे पहली कठिनाई उसके सामने ये होती है कि वो मानसिक रूप से तो काफ़ी कुछ जानता है, अगर उसने अध्ययन किया है। अध्ययन भी उसने किया है क्योंकि उसके अंदर कौतूहल था, वो जानना चाहता था। लेकिन उसका ये अध्ययन बड़ा ही शुष्क अध्ययन है। जब तक उसके हृदय में प्रेम का अंकुरित नहीं होता, तब तक वो प्रभु के रास्ते पे नहीं चल सकता। और उसने पहली सीढ़ी वो चढ़ गया है, उसने अध्ययन कर लिया है। उसको पता है कि इस गहराई में कुछ तो है, लेकिन वो जैसे ही इस गहराई में जाने की कोशिश करता है, अपने भीतर जाता है, शांत बैठता है, तो उसके भीतर एक प्रेम की तरंग पैदा होती है। अगर कुछ ना भी करते हुए, अगर वो प्रतिदिन कुछ समय शांत भी बैठे, तो ये तरंग धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। उसका हृदय संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान आता है, तो भक्ति का आना सरल हो जाता है। पर भक्त के अंदर ज्ञान आना कठिनाई से ही होता है। जब इस व्यक्ति का हृदय संवेदनशील हो जाता है, वो अकेले बैठना सीख लेता है, शांत बैठता है, करता कुछ नहीं है। तब उसको इसका भी आभास होता है कि मैं अंदर से शांत हूँ, बाहर भी कुछ ध्वनि नहीं है। फिर भी एक बड़ी सूक्ष्म ध्वनि जो ब्रह्मांड में हर पल ही रहती है, उसका भी उसे आभास होने लगता है। जब वो फूल को देखता है, उसको आश्चर्य होता है कि फूल में सुगंध कहाँ से आती है। जब वो बीज को देखता है, जब तक बीज जमीन के अंदर नहीं जाता,
तब तक उसमें पौधे का अंकुरण नहीं होता। अगर बीज जमीन पर ही पड़ा रहे तो वो अंकुरित नहीं होता। जब इस तरह के रहस्यों को वो चारों तरफ से देखता है तो उसको प्रभु के प्रति एक श्रद्धा पैदा हो जाती है। ज्ञान तो उसके अंदर है, ये सब परिस्थितियां धीरे धीरे उसके भीतर प्रेम का अनुसरण करने लगती। समय आने पर ये महसूस करता है कि मैं श्वास लेता हूँ, उस श्वासों से ही मेरा जीवन चलता है। और अध्ययन करने पर उसको आभास होता है कि जो श्वास है ये हमारे भीतर जाकर प्राण शक्ति बनता है। इसी से ही व्यान प्राण बनता है, समान प्राण बनता है, अपान प्राण बनता है और उदान प्राण बनता है। और उसने तो इस बात का आभास कर ही लिया है कि उसके भीतर कुछ शक्ति है जिसको हम चेतना कहते हैं। ये तो नहीं पता क्या है चेतना, पर उसको इतना आभास हो गया है कि चेतना की एक भीतर शक्ति है। जब वो प्राण शक्ति का अध्ययन करता है तो उसको स्पष्ट हो जाता है कि प्राण हमारी हर कोशिका में है। प्राण से ही हमारा जीवन चलता है। और जब वो इस बात का आभास करता है कि जब हम दो हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो एक विद्युत पैदा होती है। आप स्वयं भी देख सकते हो। चूंकि उसको वैज्ञानिक ज्ञान है, वो इस चीज को और गहराई से समझता है। जब प्राण शक्ति हमारी हर कोशिका में जाती है, हमारी हर नाड़ी में पहुंचती है, ये प्राण शक्ति का प्रवाह हमारे शरीर की हर नाड़ी में है। और चेतना तो हमारे भीतर है। जब इसको प्राण शक्ति का प्रवाह मालूम पड़ता है और चेतना की शक्ति शरीर के भीतर ही है, प्राण शक्ति का प्रवाह हुआ, चेतना की शक्ति है। चेतना की शक्ति चुंबक का कार्य करती है। प्राण शक्ति शरीर में मूव करती है, घूमती है। तभी आपका भोजन हजम होता है, आपका आपके पेट से दूषित पदार्थ निकलते हैं। तो वैज्ञानिक भाषा में उसको सरल जो हो जाता है समझना कि जब कोई प्रवाह एक मैग्नेटिक फोर्स के अंदर चलता है तो विद्युत की धारा पैदा होती है। विज्ञान ने भली प्रकार इसको प्रमाणित किया है कि हमारे शरीर में हर जगह विद्युत धारा का प्रसारण है। ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक रूप से भी समझता है कि विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी भौतिक संसार में पानी से बनती है या भाप से बनती है या गैस से बनती है। भाप है या पानी है या गैस है, ये एक रोटर रूपी यंत्र को चलाता है। और ये यंत्र जो है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहता है। चुंबकीय फील्ड में अगर कुछ भी चीज चलती है तो उससे धारा प्रवाहित होती है, बिजली का उत्पादन होता है। इससे वो भली भांति समझता है जैसे भौतिक रूप से विद्युत का प्रसारण होता है, विद्युत पैदा होती है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर प्राण शक्ति के प्रवाह से, जो कि चुंबकीय वातावरण में इसका प्रवाह होता है। चुंबकीय वातावरण चेतना का वातावरण है जो हमारे भीतर है।
तो वो समझ जाता है, जैसे भौतिक संसार में बिजली बनती है या धारा बनती है, वैसे हमारे शरीर के अंदर भी धारा बनती है और इस धारा का इफ़ेक्ट हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे होता है। जब वो आध्यात्मिक यात्रा पर चलता है, मंत्र जाप करता है या श्वासों की प्रक्रिया करता है या क्रिया योगा करता है, तो धीरे-धीरे उसको ये अनुभव होने लगता है कि धारा का प्रवाह ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा विद्युत बन रही है। ज़्यादा विद्युत का बनना उसको स्पष्ट करता है कि विद्युत धारा हमारे स्पाइनल कॉर्ड में फैल रही है, जिसको हम कुंडलिनी पावर बोलते हैं, कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। ये विद्युत धारा ही है। धीरे-धीरे जब इस पद्धति पे चलने लगता है, तो वो ध्यान की पद्धति का अभ्यास करता है। ध्यान की पद्धति जैसे पतंजलि ने बताया है, यमा, नियमा, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जब अपने भीतर वो ध्यान करता है, तो विद्युत का प्रवाह ज़्यादा होने लगता है। उसका इसको आभास होता है और ब्रह्मांड में तो सूक्ष्म अनंत नाद है। रात के अंधकार में अगर आप शांत बैठ जाओ, तो आपको ये अनंत नाद सुनाई पड़ सकता है। ये अनंत नाद जो है, ये एक स्वर है, ये भी एक नाद है और स्वर जो है, वो भी विद्युत से ही पैदा होता है। जैसे आप माइक में कुछ बोलते हो, तो आपकी ध्वनि का विस्तार हो जाता है। जब उसको आभास हो गया कि मेरे भीतर विद्युत शक्ति है, जो मेरे स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर-नीचे हो रही है और बाहर अनंतनाद है, वो भी एक विद्युत शक्ति है। जब उसके भीतर इस विद्युत शक्ति का प्रवाह ज़्यादा होता है, तब सहस्रारा से यही शक्ति ब्रह्मांड में जाकर अनंतनाद से मिलती है। तो विद्युत का प्रवाह, चूँकि वो शांत है, उसको इसका आभास होता है कि मेरे भीतर का प्रवाह बाहर चला गया है। अब वो ब्रह्मांड को साक्षी रूप में उसको निहारता है। धीरे-धीरे निहारने से उस समाधि की अवस्था में पहुँचता है और यही विद्युत प्रवाह जब ब्रह्मांड के छोटे-छोटे कणों से मिलती है, जो कि इतने सूक्ष्म होते हैं, वो सब धातु के कण ही रहते हैं। चांदी के भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम के भी हो सकते हैं, सोने के भी हो सकते हैं, वो अपने नेत्रों से आप नहीं देखते। सब ब्रह्मांड में सब कुछ रहता है और जब ये विद्युत शक्ति इन कणों से मिलती है, तो एक सूक्ष्म प्रकाश पैदा होता है। यही सूक्ष्म प्रकाश आप महासंतों के सिर के आसपास देख सकते हो। कृष्ण भगवान के भी पास यही प्रकाश दिखाया जाता है, क्योंकि उनकी अपनी शक्ति ब्राह्मण की शक्ति से मिली हुई है। तो ये प्रकाश ही प्रदर्शित करता है कि उनमें आत्मज्ञान का प्रमार है। आत्मज्ञान पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है और ये आत्मज्ञान का ही प्रकाश है। यही इसका विज्ञान है। इस विज्ञान को आप ज्ञान के रूप में समझो और जीवन में इसमें को जब लाओगे, तो आपको स्वयं ही अनुभव हो जाएगा कि जब ये ज्ञान आता है, तब आपके भीतर सब कुछ सूक्ष्म रूप से आपकी चेतना में आ जाता है। आपको अपना भविष्य, अपना भूत और अपना वर्तमान सब कुछ दिखने लगता है।
अपना ही नहीं दूसरों का भी दिखने लगता है, जैसे-जैसे इसका विकास होता है। जब इसकी अवस्था इतनी बढ़ जाती है, तब आप शून्य में रहते हो, बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे महावीर थे, वो कुछ नहीं बोलते थे। उनके जो विकसित शिष्य थे, जैसे ही उनके पास खड़े रहते थे, तो उनको टेलीपैथी से आभास हो जाता था कि महावीर क्या सोच रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं। वो फिर अपने शब्दों से श्रावकों को बोलते थे। कृष्ण भगवान ने भी जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया है, वो शब्दों के माध्यम से नहीं दिया गया है। वो डायरेक्ट अर्जुन और कृष्ण का संवाद था। ऐसा समझो जैसे अपना सारा जीवन आप स्वप्न के आधे घंटे में देख लेते हो, जबकि आपका जीवन 70, 80, 90 साल का है। सपने में एकदम आपको आपके सामने आ जाता है। वैसे ही ये ज्ञान कुछ ही समय में अर्जुन समझ गया और फिर युद्ध में उतर गया। कृष्ण भगवान ने उसको अपना विराट रूप दिखाया और उसको स्पष्ट किया, जिनको तू मारने जा रहा है वो सब मर ही चुके हैं। तू तो निम्न मात्र ही है जो ये कार्य कर रहा है। विज्ञान ने भी इस पद्धति में बड़ा कार्य किया है। आपने स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। अभी 10 एक साल पहले इनका देहांत हुआ है। इनको ब्रह्मांड का काफी ज्ञान था, लेकिन इनकी स्थिति ऐसी थी, पहले तो बोलते थे, फिर इनका बोलना भी बंद हो गया, इनका चलना भी बंद हो गया। ये लिख भी नहीं पाते थे। तो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि ये जो सोचते थे, उनकी नाड़ियों में जो सूक्ष्म तरंगें निकलती थी, उनको पकड़कर उनकी भाषा बनाई और फिर स्वर से दूसरे वैज्ञानिकों को बताया कि ये क्या सोच रहे हैं, और उनको भी लिखा हुआ दिखाया कि वो क्या सोचते थे, क्योंकि नेत्र तो उनके थे, पर वो नहीं बोल पाते थे, न सुन ही पाते थे। तो जैसा महावीर ने आध्यात्मिक शक्ति से किया, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को आध्यात्मिक शक्ति से सब ज्ञान दिया, तो विज्ञान भी उसी दिशा में प्रगति कर रहा है। यही साइलेंस है, यही शून्य का विज्ञान है और यही टेलीपैथी है। ये जितना भी मैंने बताया है, आप इसको कथा के रूप में रविदास के जीवन में इसको भली प्रकार समझ सकते हो। रविदास चमार के घर में पैदा हुए थे। पैदा होते ही बड़े ही प्रतिभाशाली थे, जबकि उनके माता-पिता बिल्कुल भी प्रतिभाशाली नहीं थे। अब इस बालक में ऐसी प्रतिभा थी, ये पंजाब में पैदा हुए थे। पंजाब तो नदियों का क्षेत्र है। एक नदी किनारे जाकर के बचपन में ही बैठ जाते थे, नदी को देखते थे और घंटों-घंटों आकाश को देखते रहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी चेतना ब्रह्मांड में सफर करती है, पर किसी को भी नहीं मालूम था कि वो क्या करते हैं। जाते थे, बैठते थे, क्योंकि बालक ही थे, फिर अपने मित्रों के साथ खेलने लगते थे। फिर जब उनका मन करता था, तो वैसे ही जाके बैठते थे। एक बार बैठने के बाद जब वो खेलने के लिए आए, अपने मित्रों से मिले,
तो मित्रों ने बताया कि उनका एक मित्र नहीं आया है, ये मुश्किल से 7-8 साल के थे। तो बोले उसके मित्र के घर जाके देखते हैं क्या हो गया उसको। जब उनके घर पहुँचे, तो घर में तो शोक छाया हुआ था। मालूम पड़ा कि मित्र की मृत्यु हो गई। जब रविदास को ये मालूम पड़ा, ये कैसे मर सकता है? वो मित्र के पास गया अंदर और मित्र के नाम से उसको बोला, राजू, राजू। जब 2-4 बार ये बोला, तो मित्र जीवित खड़ा हो गया। ये परिवार के लिए भी आश्चर्य था और गाँव के लिए भी आश्चर्य था, पर उनको इसमें कोई अस्वाभाविक नहीं लगा। अगर आप इसका वैज्ञानिक कारण समझो, तो ये था कि उनकी चेतना इतनी विकसित हो गई थी और उन्होंने अपनी चेतना से ही मित्र की चेतना को आमंत्रित किया और मित्र प्रभु की कृपा से उनके पास आ गया और वो खेलने लगे। उनकी इस प्रतिभा को कोई भी नहीं जानता था। फिर उनके माँ-बाप ने अल्प आयु में ही 10-12 साल की आयु में उनका विवाह करवा दिया। पिताजी ने जो चमड़े का काम था सिखा दिया। ये सब कार्य करने लगे, पर उनकी दुकान पे कोई भी आता था, साधु संत, तो उसके बिना कुछ लिए उसके जूते भी ठीक करते थे। अगर कोई ज़रूरत पड़े, चप्पल वगैरह भी दे देते थे। पिताजी ये बर्दाश्त नहीं कर सके और उनको बोले तुम अलग हो जाओ और अपना कार्य खुद करो। उन्होंने एक छोटी-सी दुकान बना ली, चमड़े का कार्य करने लगे और प्रभु का प्रेम से गायन करते थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ कार्य करती थी और उनका गायन इतना प्रसिद्ध हो गया कि सभी लोग वहाँ आने लगे। धीरे-धीरे जब ये 15 एक साल के हुए, तो काफ़ी मशहूर हो गए। तो वहाँ के पंडितों को बड़ा कष्ट हुआ कि सारी जनता तो इसी के पास आ जाती है। तब वहाँ के राजा के पास गए और पंडितों ने बोला कि ये तो सबको गलत ज्ञान देता। पंडितों ने बड़े-बड़े मंत्र पढ़े इनके सामने और उनसे पूछा, "तू कुछ समझता है?" ये इतने साधारण और स्वाभाविक थे। इन्होंने बोला, "जिनके तुम मंत्र पढ़ रहे हो, वो तो मेरे साथ ही रहते हैं। मैं तो 24 घंटे उनके साथ ही हूँ।" पंडितों को ये विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि नदी के पास जाते हैं और शालिग्राम में विष्णु भगवान की मूर्ति रखते हैं और हर एक पंडित अपनी मूर्ति नदी में डालेगा और जिसकी मूर्ति ना डूबे वही ज्ञानी है। सबने मूर्तियां डाली, सबकी मूर्ति डूब गई। इनके पास तो कोई मूर्ति भी नहीं थी, इनके पास तो पत्थर था जिससे इस चमड़े को पीटते थे। आधा किलो का पत्थर होगा, वो पत्थर ही लेके आए और अपनी चेतना शक्ति से उसको देखे। उनको नहीं मालूम था कि वो क्या करते हैं और उसको पानी में डाल दिए। वो पत्थर तो तैरने लगा। तब सब पंडितों को, वहाँ के राजा को और प्रजा की समझ में आ गया, ये तो प्रभु का ही रूप है, प्रभु के पास ही रहता है। एक और बड़ी अच्छी गाथा है। एक स्त्री आई, बोली कि मैं गंगा में गई थी, वहाँ मेरा कंगन गंगा में बह गया। ये हमेशा ही कहते थे, दिल चंगा तो कठौती में गंगा। जिसका दिल साफ है, तो उसकी कटोरी में भी गंगा बहती है। उन्होंने इस स्त्री को देखा, बोला, मैं तेरे कंगन को अभी निकाल देता हूँ। अपनी कटोरी में हाथ डाले और कंगन निकाल के
उस स्त्री को दे दी। ये उनके अंदर की चेतना का महाविकास था, जो पिछले जन्म का ही प्रभाव था। इसीलिए वो बचपन से आकाश को ही देखते थे और महाचेतना के साथ एक हो गए थे। उसी समय की एक बड़ी महागाथा है। एक रानी थी जिसका नाम मीरा था। वो चित्तौड़ की रानी थी। उसने रविदास के बारे में जब सुना तो रविदास का शिष्य बनना चाहिए। चित्तौड़ से गायन करते हुए इनके पास पहुंची, जैसे उसकी चेतना इनकी चेतना से मिल गई हो। ये एक चमार और वो महारानी इनके शिष्य बन गई और अपने महल में रविदास का मंदिर बनवाई। और ये 128 साल की उम्र में इनका स्वर्गवास हुआ। इनकी मूर्ति भी वहां लगवाई गई। ये इतने अच्छे ज्ञान के श्लोक बोलते थे, तो गुरु ग्रंथ साहिब में, जो सिखों के का महान ग्रंथ है, इनके 40 श्लोक गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे। और अभी भी गुरु ग्रंथ साहिब में कम से कम 30 पेज इनके श्लोकों का भरा हुआ है और इसका पाठ होता है। एक बार कुछ संत गंगा स्नान को जा रहे थे, तो इन्होंने पूछा किधर जा रहे हो। उनके जूते ठीक किए और बोले, स्नान के बाद मेरा एक पैसा भी गंगा मैया को अर्पण कर देना। मेरी तरफ से हाथ जोड़ के अर्पण करना। अगर गंगा मैया हाथ बाहर निकाले तो उसके हाथ में देना। जो यात्रीगण जा रहे थे, अपनी पूजा के बाद उन्होंने रविदास का भी एक पैसा गंगा को हाथ जोड़ के अर्पित किया और गंगा ने हाथ बाहर निकाला, तब उन्होंने उनके हाथ में रखा और उसके फौरन बाद ही गंगा मैया ने उनको एक महान कंगन अर्पित किया, जो उन्होंने आकर के रविदास को दिया। तो रविदास का यही कहना था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कोई पुराणिक कथा नहीं है, ये वास्तविक कहानी है, वास्तविक कथा है। 500-600 साल पुरानी है। पर रविदास जो महासंत हुए हैं, उनके जीवन की ये प्रतिभा है, क्योंकि ये प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से ही प्रभु के पास पहुंचे। ये ज्ञान की पद्धति से नहीं पहुंचे। पहली पद्धति जो मैंने आपको विस्तार से समझाई है, वो ज्ञान की पद्धति है, जो आजकल के शिक्षित व्यक्ति उसी के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और ये जो है भक्त की पद्धति है। ये पिछले जन्मों का ही प्रताप है और बचपन में ही जो महान आत्मा को निहारते रहते थे, उसका भी असर हो सकता है। सब कुछ प्रभु के ही संयम में है। प्रभु प्रेम और भक्ति से भी अपने तक पहुंचा देता है, पिछले जन्मों से भी अपने तक पहुंचा देता है। और नहीं तो महावीर और बुद्ध ने जो 6 साल और 12 साल तक कठिन परिश्रम किया, कठिन साधना की, तब भी प्रभु अपने तक पहुंचाता है। ये प्रभु की महिमा है। कुछ भी किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। रविदास का पिछले जन्मों की श्रद्धा भक्ति थी कि वो 128 साल तक जीवित भी रहे और महासंतों के रूप में बचपन से ही सारे समाज को प्रभु का रास्ता दिखाए। और उनकी वाणी आज भी लाखों लोग पढ़ते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो आप ज्ञान की पद्धति से भी प्रभु के पास पहुंच सकते हो
श्रद्धा भक्ति से भी पहुंच सकते हो। पर पर प्रभु की कृपा बहुत आवश्यक है। उसकी कृपा होगी तो ही प्रभु के रास्ते पे चला भी जा सकता है। वो खुद ही करवाता है, चाहे ज्ञान की पद्धति से अपने पास बुलाए या श्रद्धा और भक्ति से अपने पास बुलाए। उसकी विधियों का कोई अंत नहीं है। उसके अनंत रूप हैं। किस रूप में वो आपके सामने प्रकट हो, आपसे वो चमत्कार भी करवा सकता है और आपको अपने में विलीन भी करवा सकता है। पर अपनी तरफ से जितना संभव प्रयत्न हो, ज्ञान और भक्ति से उस रास्ते पे चलें ताकि हम प्रकाश का रहस्य समझ सकें, आत्मज्ञान को प्राप्त हो सकें। वो यही सुलभ मार्ग है। प्रभु से प्रार्थना है कि आज के शुभ दिन हमारे हृदय में भी प्रकाश का दिया जलाए ताकि हम उस प्रभु तक पहुंच सकें। धन्यवाद।